ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय तीर्थपथप्रदर्शिने श्रीमद्भक्तिसम्पत् तीर्थगोस्वामीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी और यह एकादशी इस वर्ष 7 जून शनिवार को है। और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस एकादशी में हमें अन्न के साथ साथ जल का भी वर्जन करना चाहिए, अर्थात इस एकादशी में हमें जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि 5 पांडवों में जो भीमसेन जी थे, वे एक बार अपने पितामह महर्षि वेद व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे पितामह, मेरे सभी भाई, माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। अब आप ही बताइए कि मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है, सभी शास्त्रों का सार क्या है, ऐसा क्या करने से जीव का कल्याण होगा। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि सभी धर्मों का सार यही है कि धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो और भगवान प्रसन्न हो, और सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए मनुष्य मात्र को दोनों पक्षों की एकादशी का समान रूप से पालन करना चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये महर्षि वेद व्यास कौन है? सारे वेद और पुराणों के रचयिता है। वे ऐसा कह रहे हैं कि मनुष्यों को दोनों पक्ष की एकादशी का समान रूप से पालन करना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एकादशी व्रत में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग एकादशी तो कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम गृहस्थी के लोग हैं, हम कृष्ण पक्ष की एकादशी का पालन नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी में ऐसा भेद क्यों है? भगवान का जन्म किस पक्ष में हुआ था? कृष्ण पक्ष में भगवान आए थे। तो जिस पक्ष में भगवान का जन्म हुआ, वह पक्ष कैसे अशुभ हो सकता है? इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि एकादशी जो कि भगवान का व्रत है, इसमें कोई भेदभाव मत कीजिए और दोनों पक्षों की एकादशी का समान रूप से पालन कीजिए, क्योंकि ऐसा वेद व्यास जी कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मनुष्य दोनों पक्ष की एकादशी का पालन नहीं करते हैं, उन्हें नरक का भागी बनना पड़ता है। ऐसा सुनकर भीमसेन जी अति भयभीत हो गए और उन्होंने कहा कि हे पितामह, अब आप ही बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरे उदर में विक नाम की अग्नि है जो सदैव प्रज्वलित रहती है। उपवास तो क्या, मैं एक समय भोजन करके भी नहीं रह सकता। अब आप ही बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा। इसके बाद भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, अगर वर्ष में कोई एक दिन व्रत करना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आती है, उस दिन अगर तुम बिना जल ग्रहण के, अर्थात उस एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर तुम जल ग्रहण नहीं करते और उस पूरे दिन को भगवान के चिंतन में लगाते हो, तो तुम्हें वर्ष की सारी एकादशी करने का फल मिलेगा। ऐसा सुनकर भीमसेन जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं निर्जला एकादशी का पालन अवश्य ही करूँगा। इस प्रकार इस निर्जला एकादशी का महत्व वर्ष की सारी एकादशी से सबसे अधिक है, इसलिए हर किसी को इस निर्जला एकादशी का पालन करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें वर्ष की अन्य एकादशी का पालन नहीं करना चाहिए। जो लोग असमर्थ हैं या वृद्ध हैं
और अन्य एकादशी को नहीं कर सकते हैं, वे अगर इस एकादशी का पालन करेंगे तो उन्हें वर्ष की सारी एकादशी करने का फल मिलेगा। लेकिन जो लोग समर्थ हैं उन्हें वर्ष की सारी एकादशी का पालन करना चाहिए और इस निर्जला एकादशी का भी पालन अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वर्ष की जो अन्य एकादशी में जो त्रुटि आई है वो भी इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सारी त्रुटियों का अंत हो जाएगा और हमें वर्ष की सारी एकादशी का पालन करने का फल मिलेगा। लेकिन एकादशी करने का मूल उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्तैव आत्मानं मत्परायण। अर्थात अर्जुन जी से क्या कह रहे हैं भगवान? तुम इस मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार सदैव मुझ में तल्लीन होने के कारण अंत समय में तुम मुझको ही प्राप्त होगे। कहने का क्या अर्थ है? इस मन को जो हम विषयों में लगाकर इतना व्यस्त कर दिए हैं और सदैव दुखी रहते, इस मन को हम भगवान में लगाएंगे तो अंत समय में हम भगवान के धाम को जाएंगे। लेकिन ये मन भगवान में कैसे लगेगा? जब हम भगवान के बताए आदेश का पालन करेंगे, एकादशी व्रत का पालन करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे। इसीलिए हर किसी को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और इस निर्जला एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल मिलता है और इसकी कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और मेरा ऐसा कहना है कि जिस प्रकार यह निर्जला एकादशी हो पाए उसी प्रकार करना चाहिए, अर्थात अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर निर्जला व्रत करने से हमारे स्वास्थ्य में हानि होती है और भगवान के भजन में बाधा पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि हम जल ग्रहण करके उस पूरे दिन को भगवान के चिंतन में लगाएं, क्योंकि एकादशी का मूल उद्देश्य उस पूरे दिन को भगवान के चिंतन में लगाना है ताकि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा।